नमस्कार, मैं सुब्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुब्रत मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग अलजेब्रा चैप्टर शुरू किए थे, तो उसका फर्स्ट क्लास हुआ था। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए अलजेब्रा का, वो पिछला क्लास का वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। उसमें हम लोग जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट करके कैसे वेरिएबल के जगह कुछ अज्यूम करेंगे और उसके मतलब उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, वो हम लोग सब किए थे, ठीक है। तो आज के क्लास शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछला क्लास हुआ था उसके ऊपर थोड़ा मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो आपको ये पूछा है, तो याद होगा जो लोग मेरा पिछला वीडियो किए थे वो लोग को याद होगा। जो लोग नहीं किए, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको बहुत ईजी होगा। तो जैसे हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? 2, ठीक है। नंबर ऑफ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 3। ए है, बी है, सी है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3। तो आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना है? एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो उसको हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 0/0 और समथिंग बाई 0 मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड, वो वाला फॉर्म आपका नहीं होना चाहिए, ओके। तो लेट इक्वेशन आपका 2 है, वेरिएबल आपके पास 3 है, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ए बी सी, तो सपोज ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लेट ए इक्वल्स टू 0। तो ए को मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो बी प्लस सी कितना हो गया? 14। ए बी को यहाँ पे 0 कर दीजिए, तो जहां पे भी ए है वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू 5, ओके। अब ये जो आपको पूछा है उसमें आप लोग ये वाला सब टर्म अप्लाई कीजिए। ए को 0 कर देंगे तो ये वाला पूरा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ए को 0 कर देंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बचा कितना है? बी सी होल इंटू बी प्लस सी। तो बी सी कितना है? 5, बी प्लस सी कितना है? 14। तो आंसर कितना हो गया? 70, ठीक है। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रा का, ठीक है। तब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दिया कि कैसे कैसे हम लोग किए थे पिछला वीडियो क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, तो अलजेब्रा में आपका बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर रहता है, तो बहुत जो जहां जहां पे भी यूज होगा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। उसके बाद एक क्लास में हम लोग डिफरेंट फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आपका जो 2 फॉर्मूला से हम लोग शुरू करेंगे, जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है उसमें से हम लोग आज शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपको सब मालूम ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन फॉर्मूला है, सबको मालूम है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए मेरे साथ साथ, ठीक है, इसलिए मैं एक एक लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओके। तो इसके ऊपर देखिए आपको कैसे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपको पूछा है फाइंड a टू द पावर 6, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, फाइंड a टू द पावर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूं देखिए, उसके बाद और इसके टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, ये मैंने देखा कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म को देख के मेरे को पता चल रहा है कि ये वाला फॉर्म हम लोग कहां देखते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्म है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्म है कि नहीं? बोले, ठीक है।
तो इसके आगे इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी के जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा ए माइनस 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, तो ये वाला फॉर्म में आ गया कि नहीं, क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, दैट मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी के जगह पे कितना है 2 है, तो 8 इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वल्स टू 0, तो ए क्यूब कितना आ गया 8, तो ए क्यूब अगर 8 है तो ए टू द पावर 6 कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी है। देखिए आपको बस वो फॉर्मेट में आपको लाना है। ठीक है, मैं और एक बार बोल देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट देख के आपको पता चल रहा है ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस इसके सामने a माइनस बी और एक लाना है, तो a माइनस 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये वाला फॉर्म आपका है ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे b के जगह पे कितना है 2 है, तो ए क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ए टू द पावर 6 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और डिफरेंट टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है इफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 फाइंड x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 8 बाई x माइनस 3। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तो सेम फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसके आगे ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसके आगे अगर हम लोग x माइनस 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी ये 0 ही होगा, तो a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 0, तो एक्स क्यूब आपका कितना हो गया 8। ठीक है, तो एक्स क्यूब आपका 8 हो गया। अब देखिए आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है, आपको जो पूछा है एक्स क्यूब आपका है 8। देखिए यहाँ पे और एक चीज मैं बोलता हूँ, एक्स क्यूब अगर 8 है तो एक्स को 2 लिख के यहाँ पे सॉल्व मत कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे साथ गलती करेंगे। एक्स क्यूब हम लोग का 8 है तो एक्स क्या होगा 2 होगा, तो x को 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देंगे, तब आपका आंसर गलत हो सकता है। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या है उसके हिसाब से। क्यों, देखिए ये यहाँ पे दो इक्वेशन है, ये एक x माइनस 2 है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो x माइनस 2 अगर 0 है तब x 2 होगा। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 जो मेरा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, इसके हिसाब से x 2 होगा क्या, देखिए x इक्वल्स टू 2 है, अब x को यहाँ पे पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 प्लस कितना होगा 12 होगा। 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे x क्यूब 8 है तो x इक्वल्स टू 2 को पुट करके आंसर मत कीजिए, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, ये 12 हो रहा है, जबकि आपका ये 0 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए x को 2 पुट मत कीजिए। अब देखिए x क्यूब इक्वल्स टू 8, तो इसको x क्यूब का फॉर्म में लाइए, x क्यूब इंटू x, x टू द 4 है, यहाँ पे 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x क्यूब लिख सकते हैं, तो x क्यूब, अब x क्यूब की जगह पे हम लोग लिखेंगे 8x बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो आपका हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया। एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग 8 पुट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 8 की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर दिए, हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू यहाँ से क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस 4, हो गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -4 -3 इक्वल्स टू -7, तो आपका आंसर निकला -7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू में शायद आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और एक बार मैं बोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -4, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया है, तो इसके सामने अगर x माइनस 2 लिखेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो एक्स क्यूब आपका हो गया 8। अब यहाँ पे x4 को x क्यूब इंटू x कीजिए, यहाँ पे 8 के जगह पे x क्यूब लिख सकते हैं, 8 के जगह पे x क्यूब, और ये x क्यूब की जगह पे 8,
तो आपका हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू यहाँ पे क्या है -4, तो -4 -3, तो आपका आंसर हो गया -7। जिन लोगों को समझ में नहीं आया आप और एक बार 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 देखिए ये वीडियो को, ये क्वेश्चन को देखिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब ट्राई कीजिए खुद करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो इसके सामने हम लोग x प्लस 2 लिख सकते हैं, x प्लस 2, तब ये क्या फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब, तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना निकला -8। ठीक है, एक्स क्यूब का वैल्यू निकला -8। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से आप कीजिए, तो एक्स टू द पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 को एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 11। ओके, तो एक्स क्यूब की जगह पे क्या पुट करेंगे -8, तो -8 एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया प्लस 16x -8 -2 16x प्लस 11, तो -8 अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं -4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू +4, उस साइड चला गया राइट हैंड साइड -4, तो यहाँ पे -4 पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे, तो 32 प्लस 11 कितना हो गया 43। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था। ठीक है, तो a प्लस बी होल इंटू स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो एक्स क्यूब आपका निकल गया -8। अब यहाँ पे एक्स टू की 5 की जगह पे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 4 की जगह पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे -8, तो -8 ये -8 -2 प्लस 16 हो गया, -8 अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो कि क्वेश्चन से ही दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे -4 पुट कर दीजिए, -8 इंटू -4 32 प्लस 11 43। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं है, इजीली समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए सेम आपका फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा डिफरेंट टाइप में दिया है। देखिए कैसे, x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 इक्वल्स टू 11 दिया है, तो आपको पूछा है कि रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 माइनस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11। तो देखिए क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से देखेंगे तब आपको समझ में आ रहा है कि देखिए सेम टर्म है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये थोड़ा लंबा टर्म हो रहा है, तो इसको छोटा करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो टोटल टर्म है इसको मैं लिखता हूं a, और ये जो टोटल टर्म है इसको मैं लिखता हूं b। ठीक है, समझ में आ रही नहीं, टोटल टर्म को मैंने लिखा a और ये जो टोटल टर्म है उसको मैंने लिखा b। तो क्वेश्चन क्या दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू 11, और आपको पूछा क्या है a माइनस बी, मतलब बेसिकली क्वेश्चन इतना है कि a प्लस बी आपको कितना दिया है 11 दिया है, और आपको a माइनस बी आपको पूछा है, तो a माइनस बी को आप कुछ भी पकड़िए, सपोज a माइनस बी को t पकड़ते हैं। ठीक है, a माइनस बी को पकड़ते हैं t, तो a प्लस बी a माइनस बी को देख के आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियस सिंपल फॉर्मूला, तो इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11t। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है तो उसका स्क्वायर होगा, तो क्या होगा सिंपल रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो देखिए ये आपका a था, तो उसका रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 ये आपका है एक्स स्क्वायर। अब बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस, डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 ये आपका है ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो माइनस कर दीजिए, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 3x कैंसिल, 44 प्लस 11 इक्वल्स टू 55 इक्वल्स टू आपका कितना है 11t, तो t का वैल्यू कितना निकला 55/11 इक्वल्स टू 5। तो हम लोग ने a माइनस बी को क्या पकड़ा था t पकड़ा था, जो आपको पूछा है। ठीक है, इसको हमने क्या पकड़ा था t पकड़ा था, तो इसका वैल्यू आंसर कितना निकला 5।
समझ में आया कि नहीं? बहुत ही इजी है, मैं और एक बार बोल देता हूं। देखिए मैं और एक बार कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। ये टोटल टर्म को मैंने ए पकड़ा, ये टोटल टर्म को मैंने बी पकड़ा, तो a प्लस बी आपका गिवन कितना है 11, और a माइनस बी आपको पूछा है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं लेट t। ठीक है, तो a प्लस बी 11 दिया है, a माइनस बी t दिया है, t हम लोग लेट t है। ठीक है, तो t का वैल्यू आपको निकालना है। तो a प्लस बी आपका कितना है 11, a माइनस बी आपका है t, तो a प्लस बी a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 11t। अब देखिए ये टोटल टर्म को मैंने a पकड़ा था, उसका जो स्क्वायर होगा a स्क्वायर, तो क्या होगा, बस ये रूट ओवर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट ओवर को आप निकाल दीजिए, सिंपल आपका रूट ओवर ही चला जाएगा। तो a स्क्वायर कितना होगा माइनस बी स्क्वायर, ये टोटल टर्म को आपने b पकड़ा है तो उसका स्क्वायर होगा b स्क्वायर, तो ये बस टर्म कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, साइन चेंज हो गया, माइनस है तो अब कैंसिल हो गया, तो 44 प्लस 11 इक्वल्स टू 55। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 11t, दैट मींस t आपका कितना हो गया 55 बाय 11 5। ठीक है, तो ये जो t का वैल्यू जो आपको पूछा है इसका आंसर कितना हो गया 5। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो मतलब ये क्वेश्चन को देख के आपको पता चले क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 माइनस क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 इक्वल्स 10, तो टी प्लस 40 टी माइनस 20 देखिए सेम आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी टी प्लस 40 टी माइनस 20 टी प्लस 40 टी माइनस 20, तो ठीक है, तो इसको जो बड़ा मतलब उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अभी इक्वेशन को। तो छोटा करने के लिए ये टर्म को हम लोग a पकड़ते हैं और ये टर्म को हम लोग b पकड़ते हैं, क्योंकि ये दो टर्म ही आपका प्रेजेंट है। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 10, और ये क्या दिया है, ये क्यूब रूट ऑफ t प्लस 40, इसको आप a पकड़े हैं तो उसका स्क्वायर है, तो दैट मीन्स a स्क्वायर, ये आपका है b स्क्वायर और ये आपका है ab, इसका वैल्यू पूछा है। तो इसको पिछला क्वेश्चन में से t लिए थे, यहाँ पे भी t लीजिए। समझ में आया कि नहीं? देखिए क्वेश्चन बस आपके सिंपल इतना ही है, लेकिन देखने में इतना बड़ा लग रहा है। मैं और एक बार बोल देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ t प्लस 40 को a लिखे हैं, क्यूब रूट ऑफ ओनली t प्लस 40 को a नहीं लिखे हैं, क्यूब रूट ऑफ t प्लस 40 a है, यहाँ पे भी क्यूब रूट ऑफ t माइनस 20 आपका b है। तो जब क्यूब रूट का स्क्वायर हो रहा है दैट मींस a स्क्वायर हो रहा है, तो a माइनस b आपका 10 ये आपका गिवन है, और आपको पूछा क्या है उसका स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस ab, तो a माइनस बी 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a भी आपको पूछा है। तो इसको देख के आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी पढ़े थे, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी होल इनटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस बी होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 10 इनटू t। अब सेम पिछला क्वेश्चन जैसे किए थे, a मेरे को मालूम है तो उसके क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्यूब रूट है a, जब उसका हम लोग क्यूब कर देंगे तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब आपका हो जाएगा t प्लस 40। ठीक है, इसके बाद ये लिख रहे हैं, और b क्यूब कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस b क्यूब इज इक्वल टू कितना है 10t, अब t कैंसिल तो 10t इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू 6। ये t का वैल्यू मेरे को पूछा है, तो आंसर कितना हो गया 6। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी नहीं है, देखिए इतना सब एग्जाम में लिखने का जरूरत ही नहीं है, आपको बस देखना है कौन सा फॉर्मेट में है। ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, तो डायरेक्टली करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये a जो क्यूब रूट है तो क्यूब करेंगे तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ये b क्यूब का क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी टी कैंसिल, 10t इज इक्वल टू 60, t आपका हो गया 6। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, देखिए आपको बस क्वेश्चन का वेराइटी देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसको समझ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजीली आपका मुंह में सॉल्व हो जाएगा।
तो x होल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12, y होल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16, z होल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जो आपका तीन इक्वेशन है, सब तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों में कॉमन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन है, ठीक है। अगर उसका नंबर में देखेंगे तो इसमें तीनों में कॉमन क्या है? 12, 6 और 18, ये तीनों में कॉमन क्या है? 6 एक टर्म है जो आपका तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। समझ में आया कि नहीं? x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन है, और 12, 6 और 18 इसका अगर HCF लेंगे तो इन तीनों में कॉमन क्या है? 6 इन तीनों में कॉमन है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है? 6 है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बोल देता हूँ। देखिए ये तीनों का आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आपका क्या हो गया? ये तो कॉमन चला गया, तो बाकी x प्लस वाई प्लस जेड इसको ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन चला गया, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इस तीनों को ऐड कीजिए, 12, 6, 18, 36। तो अभी भी आपको पता चलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है? 6 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 6 है तो 6 इंटू 2 आपका 12 है, मतलब x आपका कितना है? 2, और 6 इंटू 3, 6 इंटू 1 6 है, तो y इक्वल्स टू 1, 6 इंटू 3 18 है, तो z इक्वल्स टू 3। अब आपको बस पुट करना है, तो x y z का वैल्यू पूछा है, तो सॉरी x कितना है? 2, y कितना है? 1 और z कितना है? 3। तो आंसर कितना हो गया? 6, ठीक है। समझ में आया? आपको बस देख के, आपको इतना भी लिखने का जरूरत नहीं, बस देख के पता चला है कि तीनों का HCF कितना है? 6 है। ये तीनों में भी कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है? 6। उसके बाद ये 2 है, ये 1 है, ये 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के क्लास आपको सब क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए। तो अलजेब्रा का 2 क्लासेस हो गया, अब उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आगे में मतलब और वीडियो लेके आऊँगा। अलजेब्रा का 8-9 क्लास शायद लगेगा अलजेब्रा का, तो सब अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।